हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोलिनोमियल, जो अपनी 10th क्लास का जो है ना सेकेंड चैप्टर, उसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सॉल्व करेंगे। और इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट पहले आपको हम बताएंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। कह रहा है फाइंड जीरोज, यानी कि पहले आपको जीरोज बताना है, ये निकालना ही है। इसके बाद वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कह रहा है क्या कि पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है आपको क्या बताना है, जीरोज बताना है, और इसके बाद इसका कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो चलिए इस बात को पहले हम समझते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। और हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि क्वाड्रेटिक का दो रूट होता है, दो जीरोज होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना जीरोज होगा, दो होगा, एक अल्फा और एक बीटा। हमने लेट कर लिया है कि इसका एक जीरोज क्या है, अल्फा है, और एक जीरोज क्या है, बीटा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको आप याद रखिएगा, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा क्या आएगा, दो जीरो जाएगा, एक अल्फा और एक बीटा। इस दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखिए, अगर इस दोनों जीरोज को अगर आप ऐड करते हैं, यानी कि अल्फा में बीटा अगर ऐड कीजिएगा तो ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अब कहिएगा बी और ए क्या है, तो देखिए ए बी सी यहाँ से आपको निकलेगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको इससे कंपेयर करके हम ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बराबर होगा इसके अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए के बराबर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ए हो गया और जीरोज हो गया अल्फा बीटा, यही बोला है। हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा। इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा है, ये दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो एक क्या बोला है, पहले तो बोला है कि जीरोज बताइए, फाइंड द जीरोज। देखिए, इसका हम जीरोज निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का दो जीरोज आएगा, अल्फा बीटा। तो इसको तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2x को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, 2x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। क्योंकि देखिए माइनस 4x प्लस 2x फिर माइनस 2x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8x स्क्वायर। इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे वही आ रहा है। इस दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x, तो यह आएगा x माइनस 4, और इसमें से प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4। तो इसका फैक्टर बन गया x माइनस 4 और इंटू में x प्लस 2। जब इसका फैक्टर निकल गया तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, क्योंकि जीरो के बराबर करेंगे तभी तो इसका जीरोज निकलेगा। तो इसको जीरो के बराबर कर लीजिए। जीरो के बराबर कीजिएगा तो x माइनस 4 भी जीरो के बराबर होगा और x प्लस 2 भी जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर 4 आ गया और यहाँ से x बराबर माइनस 2 आ गया। तो दो जीरोज आ गया, तो उसमें एक को हम बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 4 और बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 2। ठीक है, देखिए हम अल्फा बीटा निकाल दिए। अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इससे कंपेयर करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, और इसे कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको अगर आप कंपेयर कीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसी को हम ए बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो 1 होगा, तो ए बराबर 1 आएगा।
b बराबर क्या आएगा, x का कोफिशिएंट b है तो b -2 और c बराबर क्या आएगा -8, है ना। पहला लगाइए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये क्या होना चाहिए था -b/a। अल्फा हमारा 4 है और बीटा है -2 बराबर माइनस ऑफ माइनस, b है -2 और बाई a है 1, तो आ गया 4 - 2 बराबर 2, तो 2 बराबर 2 आ गया। एक तो प्रूव हो गया और दूसरा है फिर अल्फा इंटू बीटा, ये c/a होना चाहिए, है ना। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8 बराबर c/a, तो -8/1 -8 आ गया। तो देखो बात यह है कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी पार्ट है सब में यही करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका जीरोज निकालना है, जीरोज निकालने के बाद उसका जो कोफिशिएंट होगा और जीरोज उसके बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं, सारा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसका भी हम सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट।